नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्ताह का सेमीफाइनल और अब लगभग मुख्यमंत्रियों के नाम पर फैसला हो गया है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। कमलनाथ में जहां साफ होती दिख रही है तस्वीर, कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के, लेकिन राजस्थान में पसोपेश की स्थिति थी। अब कहा जा रहा है कि गहलोत के नाम पर सहमति बन गई है, बस औपचारिक ऐलान अब तो कुछ ही देर में हो सकता है। आपको बता दें, सुबह से ही बातचीत का दौर चल रहा था। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंची थी और अब यहां पर खबर आ रही है कि जिस तरह से नारेबाजी हो रही थी, दोनों समर्थकों के टकराव की भी खबरें थी। मधुरेंद्र ग्राउंड जीरो पे इस वक्त मौजूद है। मधुरेंद्र, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं दिन भर के इस घटनाक्रम के बाद? अब देखिए, तीनों ही अगर सुबह की बात करें तो वहाँ मुख्यमंत्रियों का नाम का एक तरह से अंदर खाने में तय होना जो है वो जाहिर है। और उसमें मैं बताऊं कि राजस्थान के लिए अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के लिए कमलनाथ और जदयू का नाम छत्तीसगढ़ के लिए लगभग तय है। औपचारिक तौर पर इसका ऐलान होना बाकी है, लेकिन उसके ठीक पहले देखा जाए कि जो कंटेंडर है खास तौर पर, चाहे मध्य प्रदेश और राजस्थान की हम बात करें, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद इस वक्त राहुल गांधी के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर वो मुलाकात करेंगे राहुल गांधी से और जाहिर तौर पर जो बात होगी उसका क्या लब्बो लुबाब निकलता है वो देखना होगा। दूसरी तरफ सचिन पायलट के समर्थक भी हैं, लगातार दबाव बनाए हुए। हालांकि यहां से समर्थकों को हटा दिया गया, यहां पर भी उन्होंने नारेबाजी की कोशिश की, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, सचिन पायलट ने खुद ये संदेश जो है अपने तमाम और इस वक्त मधुरेंद्र आपको रोकूंगी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सोनिया गांधी भी पहुंची हैं राहुल गांधी के घर। तो अब वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से मौजूद हैं, बातचीत चल रही है। तो क्या ऐसा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मान नहीं रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि उनको डिप्टी सीएम का पद ऑफर हो सकता है, फिर खबरें आई कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वो पद बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कहा कि कमलनाथ के ही करीबी जो हैं वो डिप्टी सीएम बनेंगे। और अब जिस तरह से ज्योतिरादित्य वहां पहले से मौजूद हैं, सोनिया गांधी पहुंची हैं, कमलनाथ के नाम पर मोहर लग चुकी है मधुरेंद्र। लेकिन अब सोनिया गांधी का पहुंचना वो भी तब जब ज्योतिरादित्य घर के भीतर मौजूद हों। क्या नाराज है सिंधिया साहब? जाहिर तौर पर जो नाराजगी वो साफ तौर पर झलक रही है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को इस बात को लेकर प्रोजेक्ट लगातार करते रहे कि वो सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन कमलनाथ के नाम पर जिस तरह से मुहर लगी, कमलनाथ के नाम पर जिस तरह से पार्टी ने तय किया, उसको लेकर एक नाराजगी का आलम जरूर ऐसे समझा जा सकता है। अभी जिस तरह से हमने देखा कि थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी के साथ एक एंटनी और कुंवर जितेंद्र सिंह की मुलाकात हुई और उसके ठीक बाद राहुल गांधी यहाँ से निकले। कुछ ही देर बाद सोनिया गांधी जिस तरह से अभी आवास पर पहुंच चुकी हैं, इस बीच जो है वो खुद सिंधिया यहाँ मौजूद हैं। राहुल गांधी का भी इंतजार हो रहा है, जिसके बाद एक बैठक यहां पर होनी है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां मध्य प्रदेश में बनी हुई हैं, उसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कमलनाथ को लेकर जो स्वीकार्यता है एक तरह से सिंधिया की, वो पूरी तरह से नहीं हो पाई है। और पार्टी आलाकमान ये जरूर चाहेगा कि किसी भी तरह से सिंधिया को समझाया जाए और कमलनाथ को मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपी जाए। तो इसी को लेकर एक अहम बैठक अभी होगी और इस बैठक में निश्चित तौर पर सोनिया गांधी का यहाँ आना, सोनिया गांधी की यहाँ मौजूदगी का होना कुल मिलाकर इस बात का संकेत दे रहा है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अन्यथा इस तरह की बैठक की जरूरत नहीं पड़ती, अन्यथा सोनिया गांधी को आने की जरूरत नहीं पड़ती। और सिंधिया जो कि यहां पर आए उस वक्त, उस टाइम को एक तरह से हमें ध्यान में रखना होगा जब राहुल गांधी यहां से निकल चुके थे। यानी एक तरह से जो कम्युनिकेशन गैप है उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से कमलनाथ को लेकर जो फैसला हुआ है उसके बाद एक तरह से कम्युनिकेशन गैप राहुल गांधी और सिंधिया के बीच में है। इसी कारण यह देखा गया कि जब यहां पर मध्य प्रदेश को लेकर बैठक हो रही थी उस वक्त तो सिंधिया मौजूद नहीं थे। जब बैठक समाप्त हो गई और बैठक के बाद राहुल गांधी घर से निकल गए, तब यहां पर सिंधिया पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर एक कम्युनिकेशन का जो गैप है इस फैसले के बाद उसे भी समझा जा सकता है। बिल्कुल मधुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। अंदर खेमे में क्या कुछ चल रहा है? क्या अभी भी किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद है? क्योंकि जिस तरह से समर्थक जो हैं वो भी मुखर हैं और अपनी अपनी लॉबिंग जो हो रही है नेताओं के जरिए और एक्सपर्ट्स के जरिए वो भी हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जाएंगे एक तबका बिल्कुल बता रहा है कि क्यों ही बनना चाहिए गहलोत और कमलनाथ को मुख्यमंत्री, क्यों अनुभव को तरजीह दी जानी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि यंग कमान जो है उसको दी जानी चाहिए। इस बीच कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ये अच्छे संकेत नहीं है। राजस्थान की कमान अगर गहलोत के हाथ में मिलनी तय हो गई है तो सचिन पायलट के समर्थकों का गुस्सा, चाहे वो जयपुर में हो चाहे राहुल गांधी के घर के बाहर हो, ये निश्चित तौर पर अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि राहुल गांधी की कोर टीम में रहे, चाहे वो सिंधिया हो या फिर चाहे सचिन पायलट हो, और जिस तरह से सचिन पायलट ने बिल्कुल लो प्रोफाइल मेंटेन करते हुए, मीडिया की चकाचौंध से दूर होकर, पार्टी के बयानबाजी से दूर होकर 3 साल तो बिल्कुल उन्होंने ग्राउंड पर मेहनत की। पिछले 1 साल से जरूर वो तमाम जगह नजर आने लग गए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी जिस तरह से उनके संगठन को उन्होंने खड़ा किया वो सवालिया निशान लग रहा है कि उनको क्या उसका इनाम नहीं मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी अगली रिपोर्ट।
अशोक गहलोत के आवास पर देखिए इस वक्त आतिशबाजी हो रही है और यहाँ पर जिस तरीके से कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान के फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये देखिए आतिशबाजी यहाँ पे हो रही है, कार्यकर्ता यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, नृत्य करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे अशोक गहलोत आपके मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद आप जश्न के माहौल में क्या? बिल्कुल हमारे कोई खुशी नावड़ी नहीं रही और नेता है ही नहीं राजस्थान के अंदर। अशोक गहलोत राजस्थान का गांधी है, इसके अलावा कोई नया चेहरा नहीं है। ये चुनाव में फायदा होगा, लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। अगर प्रदेश का सरकार ने विकास करना है तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री इसलिए बनाए, वो 36 को उनको साथ लेके चलेगा, प्रदेश का सरकार में विकास होगा। लोकसभा में 25 चुनाव राजस्थान की जनता सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत को चाहती है, अशोक गहलोत को जानती है। और जश्न का माहौल अशोक गहलोत के आवास में है, कार्यकर्ता डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री पद के ऐलान के बाद दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है, दिल्ली से ये मोहर लगी है, यानी अशोक गहलोत अब तीसरी बार मुख्यमंत्री राजस्थान का बनने जा रहे हैं। हम उनके आवास पर हैं और आवास पर जो माहौल है वो अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कार्यकर्ता नृत्य कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। हरीश शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, जयपुर। चलिए, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आपसे तारुफ करा दूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल स्टूडियो में मौजूद हैं, उमाकांत लखेड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं और चिंतामणि मालवीय जी लोकसभा MP हैं बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं। और साथ ही साथ बाहर से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस प्रवक्ता लखनऊ से जुड़ रहे हैं और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, पार्टी को जीत मिली, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि तमाम मतभेदों को भुलाते हुए एकजुट होकर लड़े, लेकिन जैसे ही जीत मिली फिर लड़ लिए। देखिए, लोकतंत्र में अपने अपने नेताओं का समर्थन करना एक सामान्य सी प्रक्रिया का हिस्सा है पिनाज। इसको आप लड़ना क्यों मानती हैं? हर पार्टी का वर्कर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा रहा है अपने नेता के साथ में, अब उसके समर्थक कांग्रेस की जिंदाबाद कर रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई भी विशेष बात नहीं है। और गुट होना एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का हिस्सा है और हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हर नेता के अपने समर्थक हैं और वो सारे के सारे समर्थक कांग्रेस पार्टी को मजबूत कहा जाता था कि बीजेपी आप कांग्रेस से नहीं लड़ती क्योंकि कांग्रेस तो आपस में ही लड़ बैठती है और उसका फायदा बीजेपी उठा ले जाती है। तो ये गुटबाजी आपको भारी पड़ी है। और 2019 से पहले अगर सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य नाराज हो जाते हैं, उनके समर्थक नाराज हो जाते हैं, तो क्या उतने उत्साह से काम करेंगे वो? देखिए पिनाज, मैं आपसे फिर से बताऊं, आप लोगों की निर्मम मीमांसा थी इस चुनाव से पहले भी कि कांग्रेस पार्टी आपस की गुटबाजी में फंसी हुई है मध्य प्रदेश में, आपस की गुटबाजी में फंसी हुई राजस्थान में। क्या हुआ? कांग्रेस जीती ना, जनता ने जिताया, जनता हमारी नेता है। और हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, आप पूरी जिम्मेवारी से बता रहे हैं, गुटबाजी हमेशा स्वस्थ लोकतंत्र में होती है और हर पार्टी में होती है, हर पार्टी के समर्थक होते हैं। इन समर्थकों का इस तरीके से कांग्रेस की जिंदाबाद लगाना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, हम इसका समर्थन करते हैं। गुटबाजी हर पार्टी में होती है, लेकिन अभी तक हम ये सुन के आए थे कि पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है और आपका काडर उसके लिए काम करता है, नेता जो है वो बहुत बाद में आता है। लेकिन इसीलिए और शायद आपके विधायक दल ने आला कमान पर छोड़ा है फैसला, लेकिन आला कमान के लिए बिल्कुल ये कैच 22 सिचुएशन है। नीरज हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए। नीरज, आमतौर पे बीजेपी में देखा जाता है सूत्र कुछ नाम लेते हैं लेकिन सरप्राइज पैकेज निकल कर आता है, ऐसा कुछ कांग्रेस से होने की उम्मीद है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस की अगर बात करें तो ये लगभग तय है कि कमलनाथ का नाम दूसरे किसी भी मुकाबले के लीडर से 70 से 80% ऊपर है। सब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बाहर भले ही थोड़ी बहुत सुगबुगाहट दिखा रहे हों, लेकिन आला कमान के एंड से कमलनाथ के अलावा किसी और के नाम पर मोहर लगने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहां सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। बीएसपी के 2 कैंडिडेट्स का 2 विधायकों का समर्थन है और ये समर्थन कमलनाथ के व्यक्तिगत रिलेशंस के चलते आया है। इसके अलावा 2019 के चुनाव में जिस तरह प्रचार और कैंपेन के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत है, उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्तेमाल किया जाना है। मध्य प्रदेश में कमान कमलनाथ
कमलनाथ को मिलने की उम्मीद ही नहीं है। लगभग ये फैसला हो चुका है। केवल और केवल बाकी असंतोष को मैनेज करने के लिए फैसला टाला गया है। इसके अलावा अब तक नहीं है अभी भी मासेस में और कार्यकर्ताओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसा कहा जा रहा है। और यही वजह है कि चाहना ना चाहना दूसरी बात है, कार्यकर्ता ही नहीं चाहेगा उनको। मेरा ख्याल है ये अर्ध सत्य है, लेकिन जो दूसरी तरफ मैं ये जिस बात की ओर इशारा करना चाहूँगा कि दरअसल इस घटनाक्रम से एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं। आपको याद है कि चुनाव प्रचार के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा ये बनाया था कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है और एक परिवार सब कुछ तय करता है, सारी चीज़ें तय होती हैं। तो लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, अभी देखा जाए तो चुनाव का माहौल खत्म नहीं हुआ है। एक उत्तर इस सारे घटनाक्रम से, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस घटनाक्रम से ये जा रहा है कि जो भी उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के हैं वो अपने अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आलाकमान उनको सुन रहा है। तो एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम स्क्रीन पर दिख रहा है या अखबारों में नजर आ रहा है, तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि दूसरी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं, जो झारखंड में मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ एक दिल्ली से तय होकर के गए थे, बिल्कुल अचानक तय हुए थे। दूसरा संदेश ये है। तीसरा संदेश ये है कि मध्य प्रदेश में कई गुट हमेशा से रहे हैं, कोई नई बात नहीं है वहां। इसका जवाब मैं चिंतामणि जी से ले लूं, क्या वक्त आ गया है आत्मचिंतन का आपकी पार्टी के लिए कि मोदी और शाह जी की जोड़ी ना तय करे, विधायक और कार्यकर्ता दोनों की रायशुमारी हो? देखिए, मोदी और शाह जी का सवाल तो अभी यहाँ है नहीं क्योंकि प्रांतों के चुनाव थे, लेकिन मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है या ये जिस तरह की अवधारणा, प्रांतों के चुनाव में दिलचस्पी नहीं लेंगे, निगम चुनाव में ले लेते हैं, जिस तरह की अवधारणा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, ये केवल दिखावा है। वस्तुतः जो फिनोमिना काम कर रहा है वो यह है कि राहुल गांधी युवाओं की प्रतिभा से डरते हैं और वो किसी भी युवा, चाहे आपने स्वयं कहा कि वो एक इनर सर्कल के लोग थे, चाहे वो सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। आप देखिए कि जितने कांग्रेस के नेता, राजीव गांधी ने अपने इनर सर्कल के लोगों को आगे बढ़ाया और जो दूसरे गांधी थे, इंदिरा गांधी ने बढ़ाया, नेहरू जी ने बढ़ाया, लेकिन राहुल जी नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी है। और ये जो प्रतिभा की कमी है, ये जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में स्थिति इतनी आसान नहीं है। सचिन पायलट नाराज हैं और सचिन पायलट को मनाने की कोशिश हो रही है और कहा गया है कि अभी तक जो वापसी की खबरें थी कि गहलोत और सचिन पायलट वापस जयपुर लौट रहे हैं और अब से कुछ ही देर में ऐलान होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि सचिन पायलट नाराज हैं और वो डिप्टी सीएम बनने को कतई राजी नहीं है और इनको मनाने की कोशिश जारी है और इसीलिए सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के घर पहुंची हैं। अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी लाल सिंह। लाल सिंह, देखिए, बिल्कुल इस समय निश्चित रूप से फैसला करना बहुत मुश्किल होगा आला कमान के लिए और स्वाभाविक है क्योंकि 3-4 महीने बाद आपको लोकसभा चुनाव में जाना है और लक्ष्य लोकसभा चुनाव है। क्योंकि इस तरह जो संजीवनी मिली है कांग्रेस को, इसको संजीवनी ही कहा जा सकता है क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता इसको। राजस्थान में आप 99 पर अटक जाते हो, यहाँ मैंडेट नहीं ला पाते हो, मध्य प्रदेश में कमोबेश आपके यही हालात है। लेकिन सबसे ज़्यादा आशा जो थी राजस्थान से थी कांग्रेस को और यह उम्मीद की जा रही थी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस दोहराएगी। जिस तरह एंटी इनकम्बेंसी थी, सीएम के फेस से नाराजगी थी, गुटबाजी थी, तमाम तरह के आरोप आप लगा रहे थे। 4 साल से ये दावा कर रहे थे कि यहाँ पे अत्याचार है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी है, महिला अत्याचार है। इन तमाम बातों के बावजूद भी तस्वीर जो वर्कर आई है उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा खुश किया नहीं है और यही वजह है कि अगर मान लो सचिन पायलट को सीएम बनाते हैं, क्या ये जो क्लोज फाइट हुई, अगर यही बहुमत अपने दम पर लाते और एक थंपिंग मेजॉरिटी होती तो सचिन पायलट चॉइस होते, लेकिन क्योंकि अभी पेच फंसता हुआ दिखता है और कई निर्दलीय जो हैं वो भी उन्हीं की पसंद दिखते हैं तो सदन में कार्रवाई भी आसान होगी। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए क्या गहलोत इसलिए बाजी मार रहे हैं? बिल्कुल, पेच यही फंसा है। गहलोत कहीं थे ही नहीं पिक्चर में। अगर 115 सीटें आती हैं, 120 सीटें आती तो कोई चर्चा नहीं हो रही होती सीएम कौन होगा, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो चुका होता, हम चर्चा कर रहे होते मंत्रिमंडल को लेकर। लेकिन जैसे ही 99 का आंकड़ा आया, कई चीज़ें खड़ी हो गई क्योंकि आपको बसपा को साथ लेकर चलना है, आपको निर्दलियों को साथ लेकर चलना है, आपको जो भी तमाम गुट उनको साधना है और आने वाले 3-4 महीने बाद आपको लोकसभा चुनाव का सामना करना है और वह कैसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को आला कमान राहुल गांधी भी जानते हैं कि गुजरात के चुनावों में जो रणनीति बनाने का काम किया था उसमें एक अहम भूमिका अशोक गहलोत ने निभाई थी
और अगर दूसरे दलों के पार्टी अध्यक्षों की बात करें तो उससे भी गहलोत के संबंध जो है, उनका अनुभव जो है कहीं बेहतर है। हमारे साथ मधुरेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, सचिन पायलट की नाराजगी कहीं ना कहीं वाजिब लगती है उनके कार्यकर्ताओं को, क्योंकि 3 साल से संगठन को खड़ा करने का काम जमीन पे वो कर रहे थे। साल भर पहले गहलोत फिर से पिक्चर में आते हैं और यहाँ हीरो बनते नजर आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट को लेकर उनके समर्थकों में भारी नाराजगी के 2 प्रमुख वजह हैं। एक, जैसा कि आपने कहा कि संगठनात्मक ढांचे को खड़ा करने में सचिन पायलट ने एक अहम योगदान राजस्थान में निभाया था, तो जाहिर तौर पर संगठन से जो जुड़े तमाम लोग हैं जिन्हें खुद सचिन पायलट ने कांग्रेस के साथ जोड़ा, उनकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। दूसरा, एक तरह से देखा जाए तो गुज्जर समाज जो है खासतौर पर, जिसका समूचा वोट बैंक एक तरह से माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हुआ है, उसको भी ऐसा लगता था कि उसके अपने समाज से एक पहला मुख्यमंत्री मिलेगा। तो जाहिर है उसको लेकर भी काफी हमने देखा कि जो गुज्जर समाज के अंदर जो भावनाएं थी वो भी भड़कती नजर आई। जैसे खबर हुई कि सचिन पायलट जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि अशोक गहलोत बनेंगे। लेकिन अशोक गहलोत के पक्ष में देखें तो उनका जो वरीयता के क्रम में आगे आना है और खासतौर पर राहुल गांधी को सॉफ्ट हिंदुत्व का जो फॉर्मूला उन्होंने दिया, जिसके चलते हमने देखा कि किस तरह से गुजरात से लेकर और इन 3 राज्यों में भी बेहतर प्रदर्शन करने में कांग्रेस कामयाब हुई। तो एक जो सलाहकार के रूप में कहिए, रणनीतिकार के रूप में कहिए या कांग्रेस को संजीवनी देने के रूप में कहिए, उसमें एक अहम योगदान अशोक गहलोत का अपना है। और उनका एक निहित स्वार्थ भी साफ तौर पर दिख रहा था कि राजस्थान की कुर्सी उनको मिले और इसके लिए उन्होंने अपने उन तमाम लोगों को जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्हें भी खड़ा करने के और जिताने के प्रयास किए, जिसमें भी वो सफल रहे और वो निर्दलीय विधायक हैं आज की तारीख में। बिल्कुल, और ये निर्दलीय विधायक आज भले ही बहुमत के आंकड़े को छूने में मदद ना करें, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होगा तो वहां पर एक-एक सीट की जीत बहुत महत्वपूर्ण होगी और इन निर्दलियों का रोल भी और साथ ही सहयोगियों का भी, और इसीलिए शायद गहलोत जो हैं इस रेस में थोड़े आगे नजर आ रहे हैं। पर पायलट की नाराजगी भी भारी पड़ सकती है। इस पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।